राधे श्याम पांडुरंग विठ्ठले रघुमाई। राधे श्याम पांडुरंग विठ्ठले रघुमाई। पांडुरंग पुरंदर विठ्ठले रघुमाई। पांडुरंग पुरंदर विठ्ठले रघुमाई। गोविंद कृष्ण विठ्ठले वेणुगोपाल कृष्ण विठ्ठले। रंग रंग विठ्ठले श्री पांडुरंग विठ्ठले। विठ्ठले 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 विठ्ठले। विठ्ठले 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 विठ्ठले। पांडुरंग विठ्ठले रघुमाई। राधे श्याम पांडुरंग विठ्ठले रघुमाई। वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उद्दालक श्वेत केतु को सूक्ष्म सृष्टि के बाद स्थूल सृष्टि बता रहे हैं, और स्थूल सृष्टि की जो प्रक्रिया है वो नियम के अनुसार पंचीकरण है, और यहाँ पर त्रिवृत करण बोलते हैं, तीन। इसका अर्थ है पंचीकरण को स्वीकार किया गया। तो कल हम तृतीय खंड के द्वितीय नंबर श्लोक पर यह देखा था। ये जो प्रक्रिया हो त्रिवृत करण ये पीयूष तीन चीजें लिखा हो, एक पत्ता और एक गुलाब के फूल और एक कोई दूसरा, तीन चीजें मैं दिखाऊंगा कैसे प्रक्रिया। एक कोई पत्ता और एक गुलाब फूल और एक कोई दूसरा फूल, नहीं तो पत्ता दो प्रकार का भी अलग अलग होता है। तुरंत लाओ, अब पढ़ते हैं। तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एकेकाम करवाणि इति सा इयं देवता अस्ति स्त्रो देवता अनेनैव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत्। कहते हैं ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस कैसा है? पंचीकरण तो प्रसिद्ध है, सांख्य दर्शन में पंचीकरण के मेथड बताया गया। कहते हैं यहाँ वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस त्रिवृतकरण। तो अग्नि, जल और पृथ्वी को यहाँ पर देवता कहते हैं, अर्थात अग्नि के जो प्रिसाइडिंग डाइटी, जल के जो प्रिसाइडिंग डाइटी और पृथ्वी के जो प्रिसाइडिंग डाइटी। हिंदू धर्म में हम जो वस्तु देखते हैं, कोई भी पहाड़ है, आकाश है, वायु है, उसको इसे जड़ पदार्थ जैसा नहीं देखते हैं, जैसे विज्ञान में या आधुनिक विज्ञान में
या भौतिक विज्ञान में देखा जाता है। जड़ पदार्थ नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, उसके अंदर एक चेतन तत्व है, उसके अंदर एक चेतन तत्व विराजमान है जिसके कारण हो रहा है काम। ये अगर हम मेटाफिजिक्स में जाएंगे, फिजिक्स से और मेटाफिजिक्स बा इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स या E is equal to mc स्क्वायर आइंस्टाइन के, पदार्थ विज्ञान फिजिक्स के गहराई में जाएंगे तो हर चीज में एक पार्टिकल्स है। जो हम मैटर देखते हैं, उस मैटर का एक एनर्जी, अभी हम आपको दिखाने वाले, पहले समझाता हूं। तो वेदांत यही कहता है, इसलिए हम देखना, जितने भी साइंटिस्ट है जो गवेषणा करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो अल्टीमेटली अद्वैत वेदांत के जो फिलोसफी है उसको स्वीकार करते हैं कि हर चीज में कॉन्शियसनेस है। इसी को मॉडर्न में अभी बताया गया ना, गॉड पार्टिकल्स है। जैसे पहले हम पढ़े थे कि एक न्यूक्लियर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है एटम में। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। दो एटम मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। तो पूरा साइंस है, ये भी देखो साइंस है। केनोपनिषद तो अभी चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदि तम उपासते, अर्थात उसको ब्रह्म जानो जो श्रोत्र से श्रोत्रम, मनसो मनो यत, वाचः वाचः, चक्षुष चक्षुः। जो चक्षु का भी चक्षु है, आंख का भी आंख, श्रोत्र का भी श्रोत्र, श्रोत्र जिसके कारण सुनता है, वो जो परमात्मा, वो ब्रह्म है, वो तत्व है, वो कॉन्शियसनेस है। जिसको तुम पूजा कर रहे हो नहीं, जो पूजा कर रहे हो वो सगुण साकार उपासना। क्यों सगुण साकार कर रहे हैं, फिर शंकराचार्य भाष्य देते हैं, आज ही मैं ले रहा हूं। उसमें कह रहे हैं क्योंकि मंद बुद्धि नाम, जिसकी बुद्धि तेज नहीं हुई है, जिसने चारों तरफ परमात्मा को देख नहीं पाता है, उसके लिए फिर उपासना के लिए यक्ष की कहानी बता रहे हैं उपनिषद। यक्ष की कहानी, ये बाल बिहार बच्चों के लिए ड्रामा करने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। तो खुद ही आचार्य कहते हैं क्योंकि उनके अंदर विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व हुआ नहीं है और अभिमान है। इसलिए कहानी में भी ऐसे ही, अग्नि का अभिमान, वायु का अभिमान, इंद्र का अभिमान, वो गलित होता है। उपनिषद का ये अर्थ यही ना, उपनिषद शब्द का अर्थ है सदल, जो अभिमान गलित हो, विसरण हो, अहंकार नाश हो और गत्यर्थम जीवात्मा परमात्मा की तरफ जाए, इसके लिए करते। तो वो जो परमात्मा चारों तरफ है, जो विज्ञान भी कहता है यस एवरीथिंग इज एनर्जी, उसी को उन्होंने अभी कहा कि गॉड पार्टिकल्स है, वो कॉन्शियसनेस है। वेदांत कहता है हर चीज में वही परमात्मा कॉन्शियसनेस है। और ये जो जगत हम देख रहे, कल हम बताया कि इसमें भी वही सत्य ही है। वो नहीं कि परमात्मा जो ईश्वर है वो जगत बनाया और जगत अलग है उससे। जगत अगर अलग है तो तुरंत एक छोटा सा ही प्रश्न आएगा, कॉमन,
कि इस जगत में भगवान नहीं है ना। अच्छा, जिसमें भगवान नहीं है वो जगत फिर क्या फायदा है? कथा पता है, रामायण में कथा है कि भगवान राम सबको पुरस्कार देते हैं जो जो काम किया है। तो हनुमान जी को भी पुरस्कार देते हैं, एक माला पहना देते हैं, और कहते हैं माता सीता जी ने खुश होकर के दिया। अब हनुमान जी, तो इतना हनुमान जी बुद्धू नहीं है, मगर वो कहानी के माध्यम से कुछ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। कुछ भी सिखाने के लिए कभी ना कभी अर्जुन को भी बुद्धू बनना पड़ता है, मोहित होना पड़ता है, क्लैब्यम मास्मगम सुनना पड़ता है। और सब किसके लिए? हम लोगों के लिए। उन उन लोगों का पाठ है, उनका रोल है। वो लोग सब देवता के अंश, इंद्र के अंश, वो सब आए हुए हैं यहाँ। इंद्र को भी अभी केनोपनिषद के कहानी में इंद्र को भी अपमान होना पड़ रहा है, क्योंकि अभिमान है। देखो, अग्नि तो जाकर के परीक्षा ले लिया, हार के आगे। एटलीस्ट वो यक्ष को देखा, बातचीत हुई, और वायु भी जा करके बातचीत हुई, मगर जब इंद्र गए ना, वो गायब हो। सोचो तो, अपमान है कि नहीं? आप जिसके लिए गए हो वो गायब ही हो गया। फिर उमा हिमवती थी, पूछा, ये नमस्कार किया, जानती है ये शक्ति मती है। पूछा, वो जो यक्ष था वो गायब, कहाँ गए? वो गायब हो गए ना। वो कौन है? वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म यक्ष के रूप में आए थे, तुम्हारा अहंकार के कारण वो गायब हो गए। अब तुम्हारा अहंकार को हटाओ और उपासना करो, उस परम ब्रह्म का चिंतन करो, फिर तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। कहानी इतनी है। तो यहाँ सीता माता जी ने जब हनुमान जी को दिया माला, अब ये माला को लेकर के एक एक जो मन का है उसको निकाल करके तोड़ रहे हैं और देख रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं। पूछा गया, क्या कर रहे हो ना? माता सीता जी ने जो माला दिया है, उस माला में मेरे राम है कि नहीं? मेरे राम नहीं है तो क्या फायदा, फेंक रहा हूं। फिर और कथा को अगर आगे बढ़ाओगे, ऐसे कुछ है क्या? तुम हर जगह राम को देखते हो ना, वो तुम्हारे अंदर भी है ना? हाँ, देखना चाहोगे? बोल दिया। इसलिए हनुमान जी के कुछ एक मूर्ति होती है जो ऐसे खोल देते हैं वो, और राम है, भाव यही। सोचो तो, अगर जगत में भगवान नहीं है तो वो तो फेंकने जैसा होगा। कहानी वही है। कब उस तत्व को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारे ऋषियों की जो करुणा है वो कहानी के माध्यम से बता देते हैं। जो प्योर वेदांत है और प्योर साइंस वो समान है, दोनों सेम चीज बताते हैं। तो वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा सब में व्याप्त है, और ये जो जगत देख रहे हैं उस परमात्मा ने बनाया, और उस परमात्मा में घुसा। अभी 3 नंबर श्लोक में ऐसे ही कहते हैं, वो त्रिवृत 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 करो, ऐसे विचार किया। पहले उन्होंने विचार किया कि मैं त्रिवृत करूं। अब त्रिवृत को क्या है? त्रिवृत ये है, सूक्ष्म रूप में उसको बोलते हैं अपंचीकृत पंच महाभूत। अब ये एक प्रक्रिया, एक प्रकरण है कि जैसे एक्सपेरिमेंट होता है ना, साइंस में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट, तो वो एक्सपेरिमेंट में बताया जाता है। सोचो, ये जो गुलाब का फूल है ना, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। सोचो, इसको आप सोचोगे ये तेज है, बस कल्पना करो, तेज। और ये जो फूल है, ये अलग है। इसको क्या फूल बोलते हैं? हाँ, 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 गुलमोहर, गुड़हल, गुड़हल हो गया। उड़िया में मंदार फूल, ठीक। तमिल में क्या बोलते हैं? हम्म? अरे तो बोला तुमने, समझ में नहीं आया। व्हाट यू हैव टोल्ड दैट इज। तो ये सोचो, जल, मुझे समझाना है ना। और ये जो बेल पत्ता है,
ये समझो पृथ्वी, इसने पृथ्वी को छोटा बना दिया, बड़ा कोई पत्ता ला नहीं सकता। मेरे सामने जो रूम में है बड़ा बड़ा है ना, छोड़ो हम समझाना है। तो क्या कह रहे हैं देखना, इसको आधा आधा किया, ये आधा है। स्वामी जी इतना सुंदर गुलाब फूल आप तोड़ रहे हो, समझाना पड़ रहा है, क्या करें। जब डॉक्टर बनना है तो डेड बॉडी को भी क्या करते हैं। तो ये हो गया तेज, आधा हो गया, इसको आधा रहने दो। फिर इसको और आधा कर दिया, तो 25% मेरे हाथ में, 25 वो 50। ये जो 25% में जल को दे देता और जो 25% में पृथ्वी को दे देता। अभी जो तेज है ये 50% अपने पास है। अब ये रहा जल, ये जल का 50% हो गया, जल का अपने 50% अपनी जगह पर रहा। अभी ये 50% से 25% कर दिया। जल 25% किस किस में जाएगा बताओ। अग्नि में 20 में, तो अग्नि में जाएगा, और किस में जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक, अब रहा ये पृथ्वी, पृथ्वी को हम 50% कर दिया, अपनी जगह पर रख लिया। और ये जो पृथ्वी को 50 को फिर कर दिया 25%, किस किस में जाएगा, अग्नि में जाएगा और जल में जाएगा। अब ये ये जो मेरा किताब में है वो आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑनलाइन वाले देख ली और ऑफलाइन वाले देख लियो। नमस्कार कर लो। क्या देखा, ये तेज है, तेज में 50% ओरिजिनल अपना, उसको याद रखना। तो अभी कंटिन्यू तो यही चल रहा है, पूरा साइंस है। एंड दिस श्वेत के तो ये साइंस स्टूडेंट, आजकल किसी भी बच्चे के पास जाओ ना, वो क्या कर रहे हो, वो कंप्यूटर के पास रहते हैं, वो फिर निकालते हैं, वो उसमें प्रिंटर रहता है, फिर वो चिपका देते हैं, ये सब उसको, है ना, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जो थ्योरी में पढ़ाया गया है उसको फिर कंप्यूटर में निकालते हैं, फिर उसको चिपका देते हैं। एक्सपेरिमेंट बेस्ड एजुकेशन, एंड इसको अच्छा माना जाता है कि इससे क्या है ना, बच्चे सीख जाता है, कुछ भी हो एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर चीज में, साइंस में मेनली, बिना एक्सपेरिमेंट में साइंस चल ही नहीं सकता। साइंस लंगड़ा हो जाएगा जब एक्सपेरिमेंट ही ना हो, लेबोरेटरी ना हो। इवन आर्ट्स में भी एक्सपेरिमेंट, और कोई डोमेस्टिक साइंस पढ़ा है तो फिर उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट जरूरत पड़ता है। हिस्ट्री पढ़ा है, इसीलिए वो हिस्ट्री स्टूडेंट को लेके जाते हैं घुमाने के लिए, फिर ये है। अच्छा कॉमर्स भी पढ़ना है तो भी एक्सपेरिमेंट से ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तेज है ये 50% अपना भाग है, और जल का भी भाग है 25, और पृथ्वी का भी 25। ये जो जल है वो अपना भाग है 50, और अग्नि का 25, और पृथ्वी का 20। इसलिए आप देखना ये जो बना अभी तेज है, इसमें इसको जो रंग आदि सब देखेंगे, हम कल देखा था, प्रकाशमय है, गर्म देता है। तो ये सब जो गुण है वो अपना है, और जल और पृथ्वी का। इसी प्रकार जल में भी, जल में जल का रूप है, गुण है, और तेज और पृथ्वी का गुण समाहित, पर वो कम है, इसका ज्यादा है उसका कम, अपना है वो।
जैसे आप कोई बुलाओगे, कहाँ बुलाओगे? अरे खाने के लिए बुलाओगे। किसको? पता नहीं किसको बुलाओगे। अच्छा ठीक है, चलो मीनू ने तो बोल दिया आपको। तो तीन सब्जी, तो मैं पूछूंगा क्या सब्जी? वो मिक्स वाला नहीं है, थोड़ा समझाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। स्वामी जी आपके लिए ना हम पनीर सब्जी बनाया, पनीर, ठीक है, पनीर सब्जी। तो देखो पनीर है, मगर इसमें मटर भी है और टमाटर भी है। और नाम क्या होता है? अभी पुष्पा हमको समझ में आ गया। और मैंने कहा कि तीन सब्जी बनाया था ना, हाँ सब्जी। एक चोखा आपको पसंद है, बैगन का चोखा, शाम, ठीक है। तो चोखा, चोखा समझ रहे हो तुम? कमल, चोखा मीन्स बैगन का जो होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलता है? भरता। वो कहाँ समझेगा, उसको इंग्लिश चाहिए। तो उसमें मैं खाया तो देखा क्या है, तो बैगन है चोखा, उसमें भी टमाटर है, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए मटर आदि डाला गया। तो नाम क्या हो गया? और मैं दूसरे, ना दूसरे आपको पसंद है ना, क्या है? करेला। नाम क्या है? करेला। और है उसके अंदर क्या? मसाला। समझ में आया? तो तीन सब्जी है, पनीर, चोखा। अब अभी क्या हुआ, मैं केनोपनिषद मॉर्निंग प्रवचन में, अब आई हैव नाउ traveled from Kerala and Coimbatore and Chennai. In all 9 days, every day, and you know in Tamil system, तमिल में खाने का, तमिल केरला सब खाना का आपका सो मैंने वेराइटीज रहेगा, मगर जो चावल है वो पहले आप सांबर के साथ खाएंगे, और गौरी हो समझ जाएगी, हंसेगी, है, यू अंडरस्टैंड? एंड देन उसके बाद सांबर। अब गलती से मेरा फर्स्ट टाइम में मैंने कर दिया, क्या नाम है, दही मांग लिया, दही बांट रहे थे दूसरों को देने को, तो मेरे पास बैठे सांबर आएगा उसके बाद दही, ओके। देन आई रिमेम्बर, देन सेकंड स्टेज में क्या होगा, सांबर के साथ एक रसम के साथ, रसम के साथ, देन लास्ट में क्या आएगा, दही। तो दही का भी इधर तक्रम माने तैरम, वो दही या तो बटर मिल्क, कभी कभी दही नहीं रहता, बटर मिल्क में चलता, ये प्रोसेस। तो उसके लिए चावल का जिसका कैपेसिटी है, वो उसी के अनुसार चावल को रखना। हिमाचल का धाम खाया ना, चावल देंगे, थोड़ा सा देंगे, फिर दाल, फिर उसी के साथ खाना पड़ेगा, फिर चावल आए। अगर आप इतना चावल रखा और दाल तो थोड़ी है, मगर एक एक करके आए, उस टाइम, ठीक। तो इससे ये बनता है, ठीक है। अब ये खत्म करो, आगे 4 नंबर पढ़े, बता दिया कि किस प्रकार का होता है। अच्छा अब देखना है 3 नंबर पर देखना। 3 नंबर में कहते हैं जब बनता है ना, वो परमात्मा जब बन जाता है स्थूल रूप में, जीवात्मा रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन, ये जो परमात्मा जीवात्मा रूप में आ जाता है, तो परमात्मा स्वतंत्र है कि नहीं? समझना क्वेश्चन आप, ना यस परमात्मा स्वतंत्र है। परमात्मा असंसारी है कि नहीं? हाँ या ना बोलो तो एटलीस्ट। हाँ, वो सब किताब में नहीं मिले, अभी मैं अपने शंकराचार्य के भाष्य से ले रहा हूँ। परमात्मा फर्स्ट है, स्वतंत्र है। परमात्मा असंसारी, परमात्मा सर्वज्ञ। उन्होंने जो सोचा इस प्रकार के, जब जीवात्मा रूप में आए, तो उनको दुख तो हो जाएगा, संसार में पड़ जाएंगे, परतंत्र हो जाएगा।
इसलिए जीवात्मा परतंत्र हो गया। हम कौन है? जीवात्मा। हमें क्या है? परतंत्र। परमात्मा क्या है? असंसारी। हम क्या है? संसारी। परमात्मा आनंद स्वरूप है, हम क्या है? दुख स्वरूप। परमात्मा सत स्वरूप, वो था और अभी है और बाद में रहेगा। और हम क्या है? पहले नहीं थे, अभी जन्म हुए, किसी को 60, किसको 70, किसको 80, किसको 84, ऐसे। फिर उसके बाद कभी जाना पड़ेगा। तो सत्य भी नहीं है। परमात्मा चित स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। हमारे पास कभी ज्ञान है, कभी नहीं है। तो ये सब हो जाता है कि नहीं? तो कहते हैं नहीं, यही तो वेदांत की खासियत है ना। क्या? जो जीवात्मा है वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है। जैसे ये गुलाब फूल है और ये बेल पत्ता है, तो दोनों का अपना स्वतंत्र सत्ता है। तो ये परमात्मा और ये जीवात्मा ऐसे नहीं है। जैसे ये दो सत्ता है, एक गुलाब फूल है और एक ये बेल पत्ता है, दो स्वतंत्र सत्ता है, वैसे नहीं है। क्लियर? जैसे एक लड़का एक दिन क्या हुआ, से जो वो अ, कौन है? मंजू बंसल के जो पोता है ना, जब छोटा था तो उसने मेरा मोबाइल लिया, वहां पे भी आया था, और मोबाइल में मेरा प्रोफाइल में स्टार्टिंग में मेरा फोटो है। तो वो बोल रहा है आप तो इधर है, उधर कैसे गए? आप तो इधर है, उधर कैसे गए? अब मैं उसको कैसे समझाऊं? तो फिर पूछा है सेकंड क्वेश्चन, कि आप दो दो हैं? फिर थर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। एक को प्रणाम करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे अभी दो दो को प्रणाम करना पड़ेगा? ये मैंने जोड़ा। यहाँ तक थे उसकी कथा ठीक थी। अब सोचो, सचमुच क्या दो अस्तित्व है? दो माधवानंद है। अब यहाँ पर कोई आएगा यहाँ स्टेज के ऊपर, बोलेगा एक तो यहाँ बैठा है और उधर भी है। तो एक रिफ्लेक्शन, सूर्य है और प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। क्या दो दो सूर्य है? दो दो चंद्रमा है, उधर भी है और इधर भी है। भागवत में भगवान कृष्ण की कथा में भी ऐसे ही, वो चंद्रमा को मैं पकड़ूंगा। अब यशोदा माँ थक गई, तो एक गोपी बहुत चालाक थी, उसने छंदों की उपनिषद पढ़ी थी। उसने कहा, मैं इसको ठीक करती हूँ करके वो ले लिया। बस उसको उसको गोपी को खुश है, क्यों? इसी बहाने मुझे कान्हा को पकड़ना पड़ा। फिर उसने कहा कि चांद को पकड़ना है ना। हाँ। अब उसने एक बहुत बड़ा क्या लेके आया, तब गागर पानी है, तो देखा। अब कान्हा क्या कर, पकड़ना चाहते, जब पकड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो फिर उसको कहते हैं, नहीं तुम यहाँ देख करके खुश रहो, तुम अगर पकड़ोगे तो वो गायब हो जाए। ऐसे ही जीवात्मा। भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं जो परमात्मा जीवात्मा रूप में अनुप्रवेश करता है, नंबर 3 ना, दो, जीवात्मा जीवेन आत्मना अनुप्रवेश्य, जो अनुप्रवेश कर लेता है, नाम रूप व्याकरणी, नाम रूप में जो आता है वो दर्पण में प्रविष्ट हुए पुरुष के समान है। कैसे? जीव ही नाम देवताया आभास मात्र, यही है वेदांत की खासियत है, ये आभास है। इसलिए आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, ये सब आएगा। ये केवल आभास है, आभास माने रिफ्लेक्शन है, सचमुच नहीं है। बुद्धियादि भूत मात्रा संसर्ग जनित आदर्श इव प्रविष्ट, जैसे दर्पण में, आदर्शवान दर्पण, मिरर, तो दर्पण में कोई खड़ा है तो उसका रिफ्लेक्शन आता है, वहां दो दो दिखाई देता है, एक बिंब और एक प्रतिबिंब।
वैसे ही परमात्मा और जीवात्मा का संबंध। अभी क्लियर समझ में आया? अर्थात परमात्मा का रिफ्लेक्शन ये जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जीवात्मा। और जो बिंब है, जो मेन इमेज है, वो परमात्मा। ये बहुत क्लियर कर दिया। और अचिंत्य अनंत शक्ति से युक्त वो जो बुद्धि आदि से संबंध, बुद्धि के कारण, अंतकरण के कारण, साक्षिण पुरत भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेशात जीव स्यात् व्यावहारिक। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक दृग्दृश्य विवेक। साक्षिण पुरत भानम, जो साक्षी है, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो चेतन स्वरूप है। लिंग देहेन संयुक्तम, लिंग देह में जब संयुक्त होता है, उसका जब रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बन जाता है वो जीव है। और वो व्यवहारिक मात्र, व्यवहारिक माने ट्रांजैक्शन रियलिटी। इट इज देयर एज लॉन्ग एज वर्ल्ड इज देयर, ट्रांजैक्शन इज देयर। वर्ल्ड नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है, नहीं होगा। अब देखो ना, जागृत अवस्था इट इज द ट्रांजैक्शन के वर्ल्ड है, इट इज द वर्ल्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज द रेल्म ऑफ ट्रांजैक्शन। जब हम सो जाते हैं, जगत नहीं। पूरी नींद में जीवात्मा, दृग्दृश्य विवेक में ही कहते हैं जीव है ही नहीं, सुप्त। स्वप्न में अर्धस्थ और जागृत में पूर्ण। जागृत में विकास, स्वप्न है विकासार्थम, और सुषुप्त में लीन। तो जीवात्मा और परमात्मा के संबंध बताए। तो जीवेन अनुप्रवेश नाम रूप व्याकरणानि, उन्होंने सोचा और ये उन्होंने बनाया। अनेन जीवेन आत्मान अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरत। जो 2 नंबर में सोचा उन्होंने, 3 नंबर में वो हो गया त्रिवृत के माध्यम से। तो हमने ये बताया, आपको दिखा दिया भी त्रिवृत कैसे बना। इसी को ही अगर आप पंचीकरण करोगे, ये जो 3 है और 2 जोड़ दोगे, आकाश और वायु, फिर क्या होगा सिस्टम पता है ना? आकाश का 2 भाग होगा, 50-50। अभी यहाँ 3 भाग में 50 रहने के बाद इसको सिर्फ 2 भाग करते थे, एक का तेज का और जल का और पृथ्वी का, है ना? जैसे गुलाब फूल का हमने क्या किया, 50 रखा और 50% को 25-25 किया। मगर पंचीकरण में क्या होगा, 50 तो रहेगा, ये जो 50% कितना भाग हो जाएगा, 4 भाग। तो बाकी को देना है ना, तो 4 भाग माने 12 हाफ हो जाएगा। तो जो 2 करते तो 12 हाफ हो जाएगा। फिर 12 हाफ एक एक जो भाग है, एक अष्टमांश बोलते हैं उसको, वो सब में देगा। वायु को देगा, अग्नि को देगा, जल को देगा, पृथ्वी को देगा, वो अपने पास है। इसी प्रकार वायु, वायु 50 रहा, फिर 4 भाग हो गए, अपने को छोड़ करके बाकी सबको दे देगा। आकाश को देगा, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को। फिर तेज भी ऐसे ही करेगा। फिर तेज 50% जो 12 हाफ है अष्टमान से, वो आकाश को, वायु को, जल को, पृथ्वी को। फिर जल क्या करेगा, अपने 50% रखेगा, फिर जो 12 हाफ होगा वो सबको देगा, आकाश को, वायु को, तेज को, पृथ्वी को। फिर पृथ्वी 50% रखेगा और 12 हाफ करके 4 भाग है, वो बाकी चारों को देगा। वो बड़े भाई है, आकाश, वायु, अग्नि, तेज। तो सबके पास सबका रहा। जब हम पंचेंद्रिय सिद्ध लेंगे, बड़ा डिटेल वर्णन करते हैं। तो वो हो गया पंचीकरण, और ये होगा त्रिवृत। त्रिवृत के बाद जब हुआ तो जीवात्मा रूप में प्रवेश कर लिया। कैसे ना, कहते हैं जीवे न सूर्य बिंब बत अंत प्रवेश। सचमुच प्रवेश नहीं है, ये केवल ये एक खेल है, परमात्मा का खेल है। परमात्मा एक थे, परमात्मा अनेक होना चाहते हैं, तो अनेक होने के लिए उनको तो कुछ करना पड़ेगा। तो कैसे ना, वो परमात्मा प्रतिबिंब के रूप में है।
जो हम जीवात्मा रूप में देखते हैं वो प्रतिबिंब जीवात्मा परमात्मा का, ब्रह्म का प्रतिबिंब, इसी को ही तो अंश कहते हैं। वो क्या श्लोक है पंचदश अध्याय का? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अर्थात अंश। यहाँ शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं मम अंश माने मम अंश इव, जैसे सूर्य और प्रतिबिंब, तो सूर्य कह सकता है ये मेरा अंश है, अर्थात मेरा ही रिफ्लेक्शन, मेरा ही अंश माने मेरा ही रिफ्लेक्शन। कल मैंने जो एग्जाम्पल में बताया था क्लोनिक, कल जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि किस प्रकार के साइंटिस्ट लोग अपने ब्रेन के जो कैपेसिटी को वो हार्ड डिस्क में रख करके फिर वो शरीर चला जाएगा मगर 1000 साल तक वो जी सकता है। अलग अलग शरीर में जा सकता है। ये क्या संभव है? हाँ संभव है। यही तो होता है। अभी हम लोग ने माने परमात्मा भगवान ने करवाया है। अब हम हमारे अंदर जीवात्मा है माने अंतःकरण है, फिर वो चला जाता है, जब तक है वो करता है, यहाँ रहता है और निकल जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम अपने शक्ति को फिर दूसरे शरीर में डालें, हो सकता है। यही तो सिद्धि है, कैपेसिटी। इसलिए आप देखना शंकराचार्य खुद अपने जीवित अवस्था में दूसरे शरीर में प्रवेश किया कि नहीं? राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया, फिर वापस आए। काया प्रवेश बोलते हैं उसको, काया प्रवेश। तो सब कुछ संभव है। जब भी कोई स्टोरी बनता है या काल्पनिक बनता है वो कुछ ना कुछ सत्य आधारित, सत्य आधारित होकर कल कल्पना बनता है। फिर कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें स्वीकार करना पड़ता है और कुछ चीजें को मना। ठीक। अब त्रिवृत जब हो गया, एक एक करके त्रिवृत त्रिवृत हो गया, तब वो जानो करके बता रहे। पढ़ेंगे 4 नंबर। तासाम त्रिव्रतम, त्रिवृतम एक एका अकरो यथा तु खलो सौम्य इमाः तिस्रो देवताः त्रिवृत् त्रिवृत् एकाका भवति तन्मे विजानीहि इति। कहते हैं हर एक का, अच्छा तेज का त्रिवृत क्या? त्रिवृत मान 3 भाग हुआ ना, पहला भाग, फिर उसके बाद 2 भाग, 3 भाग हुआ। 3 भाग में एक भाग अपने पास रहा, 2 भाग दूसरे को दिया, तो ऐसे त्रिवृत त्रिवृत करके सब बन गया है। और तेज आप और जो अन्न माने पृथ्वी, इसको हम देखते हैं। और अभी जो नेक्स्ट चतुर्थ खंड है वो बता रहे हैं कि अब देखो कैसे अगली जो बना वो दूसरे का कैसे आया है, देखिए। सोचो तो, साइंटिस्ट हम लोग ना जो पढ़ते नहीं है ऋषियों को, वो दाढ़ी और जटा से सोचते थे, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, आलसी है। अब हम उपनिषद जब जाएंगे पढ़ेंगे तो क्या विज्ञान है, क्या सोच है, क्या विचार है। अब बड़े बड़े सब यूनिवर्सिटी अमेरिका जर्मन आदि में जाओ, जो वो लोग चिंतन करते हैं लेबोरेटरी में बैठ करके गॉड पार्टिकल्स के बारे में, वो वही उपनिषद में क्या है आकर के ढूंढते हैं। इवन आइंस कहा जाता है आइंस्टाइन आए थे रमन महर्षि के पास, उनसे उस तत्व को जानने के लिए।
एंड वो अनुभव भी किया कि यस, जहां पर कोई शब्द नहीं है, where there will be no word, शब्द जब निशब्द हो जाता है उस तत्व को अनुभव करता है। ये तो हो गया शब्द और चेतन के बारे में। जब अंतकरण, जीवात्मा, ब्रेन, मन के बारे में चिंतन करते हैं, तब जानते हैं कि चेतन कैसे, चेतन को देख नहीं सकते हैं, मगर चेतन के कारण सब कुछ होता है। एक बार ऐसे हुआ, स्वामी अखंडानंद जी के जो गुरु है, उड़िया बाबा जिसको कहते हैं, पूर्ण चंद्र सदगुरु, राजगुरु, बचपन से ही ऐसे पैदल आ गए थे। जगन्नाथपुरी के कोई राजगुरु के बेटे थे, ब्राह्मण बेटे। एक ही कोविल में यंग लड़का है, 10, 12, 15 साल के होंगे, वो पैदल आके वृंदावन में पहुंच गए। जरूर भगवान कृष्ण की कृपा से अनुभव हुआ होगा। किसी ने भी नहीं जाना वो कौन है। उड़िया में थोड़ा बोलते थे, इसलिए उनका नाम है उड़िया बाबा, बस। एक ऋषिकेश में साधु थे, शायद मैंने बताया था, मस्त राम। तो उनका नाम ही मस्त राम, क्योंकि वो मस्त में रहते थे। उनका नाम किसी को भी पता नहीं, तो किसी ने नाम दे दिया, ये तो बड़ा मस्त में रहते हैं, चलो मस्त राम हो गया, मस्त राम। जिंदगी भर 80, 85 तक रहे, किसी को भी पता नहीं कौन है, नाम क्या है। उनको तो सर्टिफिकेट जरूरत नहीं था, कुछ जरूरत नहीं है। ऐसे हाथ में कुछ ले लिया, करपत्री जी, खा ले, ऐसे ही। तो उड़िया बाबा भी ऐसे ही थे। एक दिल्ली, ये पराधीन की बात है, भारत पराधीन। कोई एक बहुत बड़े, उनके जो लंदन से रानी विक्टोरिया के बाद जो भारत को संभालते थे ना, वो माउंट बेटन क्या क्या बोलते हैं, सो उसका नाम था उस समय। वो आए चेक करने के लिए। उन्होंने सुना था कि चमत्कार करते हैं ये साधु लोग। वो जिद्दी किया कि मुझे चमत्कार दिखाओ, किसी के पास गए तो आगरा गए, वृंदावन भी आए, मथुरा आए, चमत्कार दिखाओ। अब कोई एक कलेक्टर था, उसने कहा कि चलिए मैं दिखाता हूँ करके वो उड़िया बाबा के पास आए। उनके जीवन में चमत्कार हो जाते थे, उन्होंने कभी दिखाया नहीं। अब ये डीएम जो है कहने लगा कि बाबा चमत्कार दिखाइए। वो जो अंग्रेज है वो आए हैं वो देखने के लिए। उन्होंने कहा मैं तो दिखा तो दूंगा, मगर तुम देख नहीं सकते, न दिखाई। तो उन्होंने 3 मिनट तक ऐसे ऐसे किया। वो बोला कि देखा ना, नहीं आप उंगली हिला रहे, नहीं यही तो बताया, मैं दिखाऊंगा तुम देख नहीं सकते। बताओ, उंगली क्या अपने आप हिल सकती है क्या? अगर उंगली अपने आप हिल सकते तो इसको निकालो और रखो, हिलेगी? जरूर उंगली के पीछे कोई है जिसके कारण उंगली हिल रही है। वो जो चेतन को तुमको अनुभव करना है, तुम देख नहीं सकते। देखोगे क्या कि उंगली हिल रही है। इस उंगली हिल रही है, उसके माध्यम से तुमको किसको देखना है? चेतन को देखना है। ये जगत चल रहा है। केनोपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य लिखते हैं, नियत प्रवृत्ते है सिद्धे, अर्थात ये जगत के जो नियमित प्रवृत्ति होती है, सूर्य। अच्छा, सूर्य को कोई जगाता है क्या? हमको जगना पड़ता है। सूर्य कितने नियमित है, हम लोग नियमित नहीं है। हम लोग को अगर कोई यंग लड़का मोबाइल मिला, वो रात 11, 12 बजे तक फेसबुक, फिर फिल्म देखेगा, क्या क्या करता रहेगा। और सूरज भी बोलेगा मुझे भी मोबाइल मिलेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी अस्त नहीं होगा, होगा क्या?
सूर्य अपने नियमित प्रवृत्ति, सूर्य को एक दिन नहीं नहीं, हाँ बहुत खुश हो गया सूर्य, क्या सूर्य पूजा किया एक दिन, उन लोगों ने सारा पृथ्वीवासी ने सूर्य पूजा किया, इसलिए मैं क्या करूं, अस्त थोड़ा देरी में करूं। मैं इन लोगों का डिनर के बाद जाऊंगा, होगा क्या, हम लोग बोलेंगे तुम जाओ तभी हम डिनर करेंगे, तुम जब तक रहोगे हमारा डिनर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नियत प्रवृत्ति, नियमित प्रवृत्ति हो रही है, इससे प्रमाण है कोई ना कोई है जिसके कारण ये सब चल रहा है। अपने आप में उंगली हिल नहीं सकती है, अपने आप में ये प्रकृति चल नहीं सकती है, प्रकृति के पीछे कोई है। क्या ब्यूटीफुल तर्क। ठीक, अब बता रहे हैं कि ये जो तेज अग्नि, जो अग्नि जल और जो पृथ्वी है, उसमें जो रंग है, उसका जो वर्ण है, उसका जो स्वरूप है, उसके बारे में क्या मैं क्या बता रहा है, साइंस देखो, ऋषियों ने कितना सोच रखते थे। सच में जब उपनिषद पढ़ोगे ना, जब मनुष्य उपनिषद पढ़ो, मैक्स मुलर, इमर्सन, वो थे, ये कुछ कुछ जो याद आती है मैं बोल दिया। उपनिषद पढ़ के इतना धन्य हो जाते, एक ने तो उपनिषद पढ़ के नाचने लगे। जैसे गुरु ग्रंथ साहब को हम लोग सिर पर रखते, भागवत जब होता है तो भागवत को हम लोग सिर पर रखते, उपनिषद को वो सिर पर रखने लगे, क्या नहीं है इसमें। तो यहाँ पर कितना सुंदर बता रहे, पूरा साइंस पढ़ते हैं। अब चतुर्थ खंड शुरू हो जाता है, जब त्रिवृत करण बता दिया, अब उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि सुन लो, चतुर्थ खंड शुरू, एक नंबर, यदग्रे रोहित रूपम तेजसः तद्रूपम तत् यत् शुक्लम यद अपाम यत् कृष्णम तदन्नस्य अपागाद अग्ने हैं अग्नित्वं वाचारंभणम् विकारणामधेयम् त्रीणि रूपाणि इति एव सत्यम। देखो उनका जो बताने के डिटेल है, उसके पीछे कुछ रहस्य है। उस धागा को, उस थ्रेड को नहीं भूलना। क्या वो धागा थ्रेड है, हर चीज में सत्य है, सत्य इज इनएंथ्योर, सत्य ही तेज के रूप में आता है। सत्य माने सत्य, सत्य नहीं, सत्य एग्जिस्टेंस, वो जो परमात्मा सत्य रूप में सौम्य, सौम्य इदमग्र आसीत, सौम्य, वो सौम्य जो सत है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, सत्य ही तेज के रूप में, सत्य ही पानी के रूप में, सत्य ही पृथ्वी के रूप में आता है। वो सत्य अभी कहते देखो, ये जो अग्नि का रोहित रूप है ना, लाल, अग्नि जब होता है तो उसको लाल दिखाई देता है, ये जो लाल है वो तेज का रूप, और जो शुक्ल है, शुक्ल वर्ण, प्रकाश वर्ण, वो है जल का रूप, और जो कृष्ण है, काला काला भी होता है, वो अन्न का रूप। इस प्रकार अग्नि से कह रहे हैं, खुद अग्नि का अपना कहाँ है, अग्नि में तो जल भी है और पृथ्वी भी है, वो अपना है, मगर खाली अग्नि कह नहीं सकते हो, तो जो खाली अग्नि है वो अपंचीकृत है। अग्नि में जल और पृथ्वी, जल में भी कौन है, अग्नि और पृथ्वी, और पृथ्वी में भी कौन है, अग्नि और जल है। इसी प्रकार पंचीकरण में ले लेंगे, आकाश कौन है, बाकी चारों होगा, वायु कौन है, बाकी चारों होगा, अग्नि कौन है, बाकी चारों होगा, जल क्या है, बाकी चारों होगा,
पृथ्वी क्या है, बाकी चारों हो। तो पंचीकरण हो या त्रिविधकरण हो, ये अपना खुद अस्तित्व तो नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। और वो सतरूप है। बाकी जो नाम और रूप है, जिसको अग्नि कहते हैं, जिसको जल कहते हैं, जिसको पृथ्वी कहते हैं, और जो रूप है, जो रंग है, ये सब नाम रूप विकार वाणी है कौन है? सत्य। सत्य ही अग्नि रूप में आया, सत्य ही जल रूप में, और सत्य ही पृथ्वी रूप में। अब एक प्रश्न रखते हैं, अग्नि बुद्धि और अग्नि शब्द कल्पना करके क्या लेना है? आप क्यों हमको इस पढ़ा रहे हो कि ये अग्नि एक शब्द है और उसमें जो अग्नि बुद्धि है? तो रूप त्रय का विवेक करने से पूर्व भी तो अग्नि था, और अग्नि का अग्नित्व तो रोहित आदि रूपों का विवेक करने से निवृत्त हो गया। इतना ही कहना उचित है ना? आप कह रहे हो पहले भी था अग्नि, फिर जब छूट गया तभी रह रहा है, यही बता रहे हो। जिस प्रकार तंतुओं को निकालने से पट का अभाव हो जाता है, पट और तंतु, समझ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो स्वामी जी? ये क्या है? ये क्या है? रुमाल। रुमाल, ठीक है। रुमाल में धागा है, तो आप लोग बहुत बढ़िया रुमाल लेना चाहते हो ना? हाँ, एक काम करो, रुमाल ले लो, जो धागा है वो में रख लेते। धागा समझ रहे हो? थ्रेड, जो थ्रेड है, ऑल थ्रेड आई विल कीप, जो रुमाल है वो ले। होगा क्या? बिना थ्रेड में रुमाल का कोई अस्तित्व नहीं। तो इसी प्रकार अग्नि, जल, पृथ्वी में जो थ्रेड है वो कौन है? सत है। उसी को ही गीता में कहते हैं सूत्रे मणिगणा इव। जैसे मणि में वो धागा है, उसको बोलते हैं थ्रेड। वो परमात्मा इस प्रकार के व्याप्त, मया सर्वमिदं ततम। भगवान इसी पे, ततम माने क्या? व्याप्तम, तन धातु से, तन माने फैलना। ततम मया सर्वमिदं ततम, सब में मैं व्याप्त हूं, ये बताना चाहता हूं। तो जो प्रश्न है कि अग्नि में अग्नि बुद्धि, अग्नि शब्द मात्र, आप ये जो कह रहे हो, ये क्या कहना क्या चाहते? ना कहते हैं ये जो अग्नि बोल रहे हैं, अग्नि शब्द है, जल बोल रहे हैं, जल शब्द है, ये सब सत मात्र है। अभी जैसे आप जीवित लोग हो, हम लोग, फिर चेयर है, पेन है, टेबल है, तो कहते हैं इसका नाम हमने लिया, पृथ्वी तत्व के अंश ज्यादा है, पृथ्वी से ही बना है। अब जैसे लाइट है, लाइट से वो जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो पृथ्वी तत्व है, और जो दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो तेज अंश है। फिर वहां पर जो पानी है, वो जो apparatus है वो स्थूल है, और उसके अंदर जो है वो पानी, पानी है। जो भी हम देख रहे हैं, हम जो नाम दिया, टेबल, चेयर, बल्ब, फैन, ये केवल नाम रूप है। रियली सती एग्जिस्टेंस, हर चीज में सत है। बनाया क्योंकि परमात्मा ही बनाया, और परमात्मा इसी रूप में आ गया, सत रूप। और बनाने के कारण ये जो मेथड है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वो भी परमात्मा है। उससे जो मिला हुआ है पंचीकरण त्रिवृत्त, वो भी परमात्मा है। और जब नाम हो गया, वो सब नाम रूप है और विकार है। अग्नि रूप में जो विकार होता है ना, वो नामधेयम विकार नाम मात्र। अतः अग्नि बुद्धि रूपम ऋषैव किम तरी तत्र सत्यम।
कहते हैं अग्नि बुद्धि मिथ्या है, तो उसमें फिर सत्य क्या है? ना सत्य है, वो थ्रेड है, वो परमात्मा। अब नेक्स्ट श्लोक में नंबर 2, चतुर्थ खंड है, और नेक्स्ट श्लोक में अभी पानी के बारे में बताएं। अब आदित्य, आदित्य के बारे में बताएं। अब फिर चंद्रमा के बारे में बताएं। अगर जितने भी संसार में वस्तु देखते हैं, अब आदित्य भी तेज से कनेक्टेड है, चंद्रमा भी तेज से कनेक्टेड है, वो बताएंगे। फिर आगे आ, पानी, फिर इस प्रकार के साइंस चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कल देखें। फिर जल, फिर अन्न, पृथ्वी तत्व, फिर अन्न, फिर अन्न के बारे में बड़ा डिटेल साइंस है, जो हम लोग मेडिकल साइंस में अन्न के बारे में देखते हैं। फिर जो गीता में भी देखा कि खाद्य कितने प्रकार है, 4 प्रकार है, वो भी बता रहे हैं। खाद्य के 3 अंश बता रहे हैं, तो सब एक एक करके देखेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते